हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो EHI के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें मैं आप लोगों के साथ EHI 05 के जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से आ सकते हैं वो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ प्रश्न शेयर करूँगी क्योंकि आंसर लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और कल आपका एग्ज़ाम है। बाकी हाँ, इनके आंसर जो है आप लोग अपने पास हो तो देख लीजिए, या फिर मैंने बुक में से PDF बना रखी है वो शेयर कर सकती हूँ, वो आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों से इस एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले एक कई बार पूछा जाता है प्रश्न 1857 की क्रांति के कारण पूछे जाते हैं। कभी कारण या स्वरूप पूछा जाता है, कभी उसका प्रभाव या फिर असफलता के कारण पूछे जाते हैं। किसी भी रूप में एक प्रश्न कई बार रिपीट होता है 1857 की क्रांति से। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास और फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये भी पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त और उसका प्रभाव, या फिर स्थायी भूमि व्यवस्था भी सेम होती है। आपसे स्थायी भूमि व्यवस्था पूछे, कोई भी पूछे, एक ही चीज़ होती है। इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, प्राच्यवाद और उपयोगितावाद का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। हिंदी उर्दू विवाद के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। और भाषाई ध्रुवीकरण, यानी हिंदी उर्दू का भाषाई ध्रुवीकरण के ऊपर टिप्पणी लिखिए या चर्चा कीजिए, पूछा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रयुक्त वाणिज्यवादी नीतियों की विशेषताएं और प्रभाव भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश काल में अनऔद्योगिकीकरण के ऊपर भी प्रश्न आता है। कृषि के वाणिज्यिकीकरण या फिर व्यवसायीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में क्या परिवर्तन हुए थे। इसके बाद 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, या फिर अलग से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था उसका भारत के ऊपर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था। यानी आर्थिक प्रभाव भी पूछ सकते हैं या ओनली प्रभाव भी पूछ सकते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में पड़े अकालों के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय साहित्य का विकास और साहित्य के ऊपर पश्चिमी प्रभाव या पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा, वो पूछा जाता है। नई कविता या उपन्यास के विकास के बारे में आपसे बड़ा प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर छोटा भी पूछ सकता है, ये एक बार देख लीजिएगा। मैसूर और हैदराबाद का उदय, या फिर मैसूर हैदराबाद जब बना था तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। 1857 से पहले जो जन आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनों के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में जो भारतीय विचार थे उसके ऊपर जो पश्चिम के विचार थे उनका क्या प्रभाव था, या फिर इसी प्रश्न को मानसिकता लिख के पूछ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय विचारों पर पश्चिमी मानसिकता का प्रभाव बताइए। ये आपके बड़े प्रश्न हो गए। नेक्स्ट, आपसे जो टिप्पणियाँ पूछी जाती है, जो बड़े प्रश्न हैं उनमें से ही पूछ लिया जाता है, उन्हीं का एक टॉपिक उठा के पूछ लिया जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय के विचारों के बारे में बताइए, ये बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ पे छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे, राजा राम मोहन राय लिख के बस इतना सा पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। तो यहाँ पे आप जो छोटे प्रश्न है, लास्ट वाला जो तीसरा भाग होता है, उसकी टिप्पणियों के लिए याद कर सकते हैं वाणिज्यवाद। अब आपने देखा था ना, वाणिज्यवाद एक बड़ा प्रश्न भी था, लेकिन छोटे में आपसे सिर्फ पूछ सकते हैं वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद के बाद विलियम जॉन्स, हाली प्रथा, यंग बंग आंदोलन, पीट एक्ट, प्राच्यवाद, मोपला विद्रोह, आर्य समाज और रोमांचवाद। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार एक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1858, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसमें ढंग से दिखाई नहीं दे रहे, 1858 है। आनंद मठ के बारे में पूछा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा नीति, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था आदि छोटे टॉपिक आप याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।